अपनी उपलब्धियों पर अहंकार कभी न करें। अक्सर मनुष्य कहता है मैंने बनाया है, मैं कमा रहा हूँ, सब मेरी मेहनत है, सब मेरा खा रहे हैं। असल में हम में से कोई नहीं जानता हम किसके भाग्य का खा रहे हैं, किसके भाग्य की वजह से सुख भोग रहे हैं। एक छोटी सी कहानी एक गरीब किसान की, जो बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाता था पूरे दिन की मेहनत के बाद। एक बार उसने नारद मुनि से पूछा, प्रभु मेरे भाग्य में कितने पैसे हैं रोज के? नारद मुनि ने कहा, मैं विष्णु भगवान से पूछ के बताता हूँ। नारद मुनि विष्णु भगवान के पास गए, उनसे पूछा। उन्होंने कहा 1 रुपया रोज का। नारद मुनि ने आके उस किसान को बताया, तुम रोज 1 रुपया जरूर कमाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य में है। वो किसान ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। रोज उसे 1 रुपया मिलने लगा। बड़ी सुखी जीवन जीने लगा, सुख से 2 वक्त का खाना खाने लगा। कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात अपने मित्र से हुई। उसके मित्र ने कहा, मुझे तुम्हारा सादगी भरा जीवन बहुत पसंद आता है, मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। वो इंसान घबरा गया कि तुम्हें पता है मैं रोज का सिर्फ 1 रुपया कमाता हूं, जिसमें 2 वक्त का खाना मुझे नसीब होता है। क्या तुम्हारी बहन मेरे साथ जी सकेगी? उसके मित्र ने कहा, जरूर जिएगी, मैं उसकी शादी तुमसे करवाना चाहता हूं। उसके मित्र ने उन दोनों की सगाई करवा दी। दूसरे ही दिन उस किसान को 11 रुपए मिलने लगे। 11 रुपए देखकर वो बहुत अचंभित हो गया कि मेरे भाग्य में तो केवल 1 रुपया था, मेरी कमाई 11 रुपए कैसे हो गई? उसने नारद मुनि से पूछा, आपने तो कहा था प्रभु कि मेरी रोज की कमाई 1 रुपया है, अब तो मुझे 11 रुपए मिलने लगे हैं। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा जिस लड़की के साथ विवाह होने वाला है, ये उसके भाग्य के 10 रुपए हैं। इसे तुम जोड़ते जाओ और विवाह पर खर्च करना, उस लड़की पे खर्च करना जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है। इसका विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। अपनी पत्नी को बहुत खुश रखने लगा। कुछ समय बाद इसकी पत्नी गर्भवती हो गई। दूसरे दिन से इसकी कमाई 31 रुपए हो गई। किसान 31 रुपए देखकर बहुत घबरा गया, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, किसी और के पैसे से तो मुझे ये पैसे बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरी किस्मत में तो 11 रुपए थे जब मेरी पत्नी से मेरा विवाह हुआ। घबरा कर नारद मुनि से पूछता है, प्रभु मैं 11 रुपए में खुश हूं, मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छी तरीके से जीवन जी रहे हैं, मुझे 31 रुपए कैसे मिलने लगे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारे घर में जो संतान आने वाली है, ये उसके भाग्य के 20 रुपए हैं, इसे उसके लिए जमा करते जाओ। इस कहानी का सार ये है कि हर इंसान अपना भाग्य, अपना नसीब अपने साथ लेकर आता है। हम नहीं जानते कि हम जो सुख भोग रहे हैं वो किसके भाग्य से भोग रहे हैं। कभी ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं कमा रहा हूं, मैंने बनाया है, सब मेरा दिया खा रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कौन किसके भाग्य का खा रहा है।